हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज सब लोगों के सामने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। पता है वो टॉपिक क्या है? आपके हाथ में जो जुपिटर प्लेनेट है ना, वो आपके लाइफ में आपकी एजुकेशन के बारे में सब कुछ बता देगा। मतलब A to Z सब कुछ खोल के रख देगा। आप सब जानना चाहते हो? मैं आप सब लोगों को प्रॉपर तरीके से, एकदम शानदार तरीके से घर बैठे बता दूंगी कि आपकी एजुकेशन क्या रहेगी, आप पढ़ाई लिखाई के मामले में कब क्या किस लेवल पर जाओगे, और हाँ अपने करियर में भी किस लेवल पर जाओगे। तो ध्यान से देखें ये वीडियो। सबसे पहले एजुकेशन का देखने के लिए हमारे हाथ में हमें ये देखना होगा, अब अपने हाथ में या अपने बच्चों के हाथ में। आपका बच्चा मान लो चाहे 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं, 9वीं, 10वीं मतलब किसी भी क्लास में पढ़ता होगा, या आप खुद चाहे PhD कर रहे हो, चाहे मास्टर्स कर रहे हो, चाहे मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे 12th में हो, आप सब लोग अपने हाथ में अपने राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की, मतलब जिस भी हाथ से आप काम कर रहे हो, जिस भी हाथ से आप लिखते हो, या जिस भी हाथ से आप खाते हो, आपको उस हाथ की आपको इंडेक्स फिंगर देखनी है। एग्जाम्पल आप सभी लोगों को मैंने बताया 99% लोग राइट ही हैं, तो हम सब लोग अपना राइट हैंड देखेंगे और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हैंड देखेंगे। समझ गए? तो अब अपने राइट हैंड में मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ। अब इस राइट हैंड में आप सब लोग देखिए, यहाँ पर जो इंडेक्स फिंगर है, मतलब इनकी जो इंडेक्स फिंगर है, इनकी रिंग फिंगर से नीचे है, आप सब लोगों को दिख रही होगी। जब भी आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी रिंग फिंगर से नीचे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका गुरु कमजोर है, आपके जुपिटर की पावर आपके पास कम है। तो सबसे पहली बात आप लोग नो डाउट अपनी लाइफ में एक चीज का ध्यान रख लेना, आप लोग एजुकेशन के मामले में थोड़े से पीछे रहते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब पढ़ाई लिखाई करते हो ना, तो आपका इतना ज्यादा मन नहीं लगता होगा। सही कहा। दूसरी बात, आप लोग जब पढ़ाई करने बैठते हो, तो आपका जो प्रॉपर फोकस है, मतलब आप बैठते तो पढ़ाई करने हो, लेकिन आपका दिमाग इधर उधर बहुत दौड़ता है, पढ़ाई की तरफ नहीं दौड़ता है। तीसरी बात, आप लोगों को घूमने फिरने का शौक बहुत है, लाइफ एंजॉय करने का शौक बहुत है, लेकिन घर पर बैठ के पढ़ाई करने का शौक थोड़ा सा कम होगा। चौथी बात, आप लोगों की लाइफ में एक चीज का ध्यान रख लेना, आप 101% एक अच्छे जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी के मालिक हो। आप कहीं पर भी जाते हो तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, लोग आपको देखते होंगे। दूसरी बात है कि आप लोग एक ठीक ठाक लाइफ भी जी रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग लाइफ खराब जी रहे हो, एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। आपके पास इस सच्चो अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियली इतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो प्रॉपर फोकस और एक प्रॉपर मैच्योरिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही। मैच्योरिटी का मतलब आप समझ गए कि आप लोगों की अगर इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से नीचे की तरफ हो, आप लोग इतने ज्यादा मैच्योर नहीं हो। अपनी एज के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा मजे-मस्ती में ध्यान ज्यादा देते हो, पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा फोकस आपका कम रहता है। और अगर आपके हाथ में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है आपकी रिंग फिंगर से लंबी हो, जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंडेक्स फिंगर इनकी रिंग फिंगर से ऊपर की तरफ दिख रही होगी, तो अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ में है तो पहली कंडीशन लिख के ले लीजिए, आप लोग बचपन से बहुत ज्यादा मैच्योर पसंद रहे होंगे। मतलब अगर आपकी उम्र 10 से 12 साल है, या आपके बच्चे की उम्र 10 से 12 साल है, तो 101% है वो जो बातें हैं, जो उसका नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वो लगभग 25 से 26 साल वाले लड़कों जैसा होगा। दूसरी बात, ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, पढ़ाई लिखाई को कभी भी लाइटनिंग नहीं लेते हैं। मतलब कभी भी एकदम एग्जाम आते हैं ना तो एकदम प्रॉपर सीरियस होके फोकस होके ये लोग पढ़ाई लिखाई करने में बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ घूमना है फिरना है, ऐसे लोग बहुत मैच्योर होते हैं, पढ़ाई लिखाई में एकदम फोकस होते हैं। तीसरी बात, ऐसे इंसान बहुत ज्यादा इगोस्टिक इंसान होते हैं। इगोस्टिक एजेंट मतलब स्वाभिमानी, स्वाभिमान और इगोस्टिक में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा कुछ भी बोल दो, चाहे टीचर कुछ बोल दो, चाहे आप पेरेंट्स हो कुछ बोल दो, या चाहे आपके बॉस हो कुछ बोल दे, लेकिन आप लोगों की जब सेल्फ रिस्पेक्ट हट हो गई, उसके बाद में आप वहां नहीं टिकते। आपको अंदर से बड़ी ही ज्यादा वो होती है कि अरे यार इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, और मेरा स्वाभिमान सबसे बड़ा है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। एकदम स्वाभिमान वाली पर्सनैलिटी रहती है। चौथी बात, आप लोग अपनी लाइफ में एक चीज का ध्यान रख लेना, जितना ज्यादा मैच्योर हो, जितना ज्यादा आप सीरियस हो, और जितना ज्यादा आप लोग पारिवारिक हो, क्योंकि जुपिटर अच्छा है आपकी अगर इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से लंबी है, तो जुपिटर अच्छा है, तो आप लोग अपनी लाइफ में परिवार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे, फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे, कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे जो फैमिली के खिलाफ हो।
फैमिली के विपरीत हो, लेकिन आप लोग लाइफ में एक चीज का ध्यान रख लेना, आप लोग लाइफ में थोड़ा सा अपना स्वाभिमान है कई बार आपके बीच में आ जाता है। सक्सेस की थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखो। लेकिन एक चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपकी इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से लंबी है तो आप लोगों की एजुकेशन 101% अच्छी रही होगी। बता दो हाँ या ना कमेंट बॉक्स में। और एक चीज और ऐड कर रही हूँ, सुन लो ध्यान से, अगर आप अनपढ़ भी हो ना तो भी नो डाउट किसी से भी मिल लो, बातचीत कर लो। सामने वाला इंसान आपको देखकर ये आपसे बात करके ये बता दे ना कि तुम अनपढ़ हो तो मेरा नाम बदल देना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे आपकी एजुकेशन कुछ भी नहीं रही हो, फिर भी आप लोग बहुत नॉलेजेबल होते हो, आप लोग बहुत ज्ञानी होते हो। तो इसका मतलब समझे, अगर आपके हाथ में जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है, मतलब आपकी हाथ में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो रिंग फिंगर से ऊंची है, तो नो डाउट आपके पास एक ज्ञान बहुत अच्छा खासा है। अगर आप नो डाउट लगभग 25 से 26 साल से ऊपर के इंसान हो, तो आप एक चीज बता दो, आप कहीं पर भी जाते हो या आपके आसपास के जो लोग हैं आपसे ज्ञान लेते होंगे, अरे यार इसमें ये हो गया, तुम थोड़ा गाइड करो ना, यार वो हो गया, मुझे लाइफ में ये डिसीजन लेना है, वो तुम थोड़ा गाइड करो ना। मतलब आप लोगों को ज्ञान अच्छा दे देते हो, आप लोगों को गाइडेंस बहुत अच्छा दे देते हो, और आप लोगों के पास में एजुकेशन मतलब डिग्री मत मानना, आप लोगों के पास में ज्ञान का भंडार होता है। कोई भी काम करोगे ना बड़ी मैच्योरिटी और समझदारी के साथ में करोगे। और अगर इसके विपरीत, अगर आपके हाथ में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो रिंग फिंगर से नीचे की तरफ हो, तो बहुत बार मेरे एक चीज का ध्यान रख लेना, अज्ञानता के कारण आप खराब हो जाते हो। आपके लाइफ में खुद आपने कुछ बहुत गलत डिसीजन लिए होंगे जिसके कारण आप खुद खराब हो गए, और आपके अंदर एक जो मैच्योरिटी है उसका अभाव है। इसके अलावा भी आपके हाथ में अगर आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे अगर कहीं पर भी बॉक्स का साइन होता है, या आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर पर कहीं पर भी फिश का साइन होता है, जो आपको स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे, और आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर पर कहीं पर भी ट्रायंगल का भी साइन होता है या क्रॉस का भी साइन होता है, तो भी नो डाउट आपके जुपिटर की पावर अच्छी हो जाती है। इस केस में आप लोग अपनी लाइफ में एक चीज का ध्यान रखना, एजुकेशन अच्छी कर लेते हो, एजुकेशन प्राप्त कर लेते हो, आपके जो गुरु पर्वत की जो वीकनेस है वो थोड़ी संभल जाती है। अगर आपके हाथ में जुपिटर माउंट के नीचे जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, क्रॉस का साइन हो गया, बॉक्स का साइन हो गया, फिश का साइन हो गया, या ट्रायंगल का साइन हो गया, इन चारों में से कोई भी साइन हो तो जुपिटर इतना नेगेटिव नहीं रहता है, मतलब इतने नासमझ नहीं हो, थोड़ी समझदारी है आपके अंदर। अगर आपके हाथ में जुपिटर पर क्रॉस का साइन है, मतलब आपके जो हाथ में गुरु पर्वत है जो इंडेक्स फिंगर यहाँ पर, अगर आपके हाथ में क्रॉस का साइन है जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, तो एक बात मेरी गारंटी है, आप लोग जितनी मेहनत करते हो ना अपनी एजुकेशन में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता होगा। मतलब आपने मेहनत की 100% की, लेकिन आपको रिजल्ट कितना मिला, लगभग 70% या 60%। अगर आपके हाथ में जुपिटर पर्वत पर जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है वहां पर क्रॉस का साइन हो, आप लोग जितनी मेहनत करोगे उससे कम आपको रिजल्ट मिलता होगा। आपके जुपिटर के नीचे क्रॉस है तो जितनी मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अगर आप लोगों के हाथ में जुपिटर माउंट के नीचे क्रॉस का साइन है, या अगर आपके हाथ में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो रिंग फिंगर से नीचे है, तो आप लोगों को मैं एक उपाय सजेस्ट करूंगी, और यह मस्त उपाय है, आप लोग करोगे ना मेरी बात मान लेना, और मैं लिख के गारंटी के साथ में बोल रही हूँ, आप लोगों की जिंदगी चेंज ना होना मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको करना क्या है, रुद्राक्ष जो आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो अगर आप लोगों को भी लाइफ में जितना मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एक गणेश रुद्राक्ष पहन लीजिए। गणेश रुद्राक्ष क्यों? क्योंकि गणेश जी को वरदान है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है, जब भी कोई भी पूजा होती है, सबसे पहले गणेश जी आते हैं। तो हमारे सामुदायिक शास्त्र के 5वें अध्याय के 4थे चरण में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में जुपिटर मतलब गुरु की स्थिति कमजोर हो, या पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रही हो, या आपका कोई रिजल्ट आने वाला है एग्जाम का, मान लीजिए कि अभी आप जो मतलब अभी ये वीडियो देख रहे हो और कुछ ही दिन बाद में आपको कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, मतलब आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे आप ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आपको उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट ज्यादा आए, तो इन सभी चीजों के लिए गुरु पर्वत को स्ट्रांग करने के लिए हमारे सामुदायिक शास्त्र के अनुसार आप सभी लोगों को एक गणेश रुद्राक्ष होता है। एक गणेश रुद्राक्ष भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो नेपाली होता है, एक इंडोनेशियन होता है। आपको इंडोनेशिया वाला नहीं पहनना, वो वर्ण शंकर होता है।
मतलब नेपाल से पौधे तोड़ के ले गए और वहां पर क्या इंडोनेशिया में जाके जो ग्रीन हाउस में उगा दिए, वो अपने को नहीं पहनना। अपने को नेपाल का ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष अपने गले में पहनना है। चाहे किसी धागे में पहन लो, चाहे किसी चैन में पहन लो, एक छोटा सा पेंडेंट बनाओ, पेंडेंट बना के अपने गले में धारण कर लो। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये जो गणेश रुद्राक्ष मार्केट में बिक रहे हैं ना, वो 99% गलत है। सब के सब लोग क्या कर रहे हैं, नेपाली के नाम पे इंडोनेशियन बेच रहे हैं। तो इसका टेस्ट करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। आप लोग उस रुद्राक्ष का लेबोरेटरी सर्टिफिकेट कराओ या आप एक्सरे कराओ। कोई भी रुद्राक्ष होता है ना, उसके अंदर जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा उसके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है। अगर वो ब्रह्म पदार्थ उसके अंदर है, मतलब एक छोटा सा बीज होता है, अगर वो बीज उस चीज के अंदर, उस रुद्राक्ष के अंदर है, तो नो डाउट वो नेपाली होगा। अगर वो बीज उसके अंदर नहीं है तो वो नेपाली नहीं है, इंडोनेशियन है, मतलब वो नकली है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप गणेश रुद्राक्ष जब भी पहनो तो थोड़ा सा लेबोरेटरी सर्टिफिकेट वाला पहनिए, ओरिजिनल पहनिए। आपको 30 दिन के अंदर प्रभाव नहीं मिला ना, तो आप कमेंट में आके लिख देना, मेरी गारंटी है। तो आपके हाथ में ये निशान है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।